Now back home, the government on Thursday restricted the import The of government in a significant move has imposed immediate restrictions on the import of laptops, tablets and personal computers with immediate effect. 3 अगस्त 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया और बताया कि HSN 8471 कैटेगरी के अंदर आने वाले प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप, पीसी, टैबलेट और सर्वर के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। मतलब कि कोई ऐसा लैपटॉप, पीसी, टैबलेट या फिर सर्वर जो कि इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर होता है, अब उसे इंडिया में इंपोर्ट करके कोई उसे बेच नहीं सकता। बट अगर किसी को ऐसा करना है तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अब ये न्यूज सुनकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि तो उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिल रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब हम अपनी अमेरिका वाली बुआ और दुबई वाली चाची से मैकबुक नहीं मंगा सकते। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। Now back home, the government on Thursday government in a significant move has imposed laptops, tablets and इस डेटा के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में इंडिया में लैपटॉप और पीसी की सेल काफी तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से इनका इंपोर्ट भी बढ़ा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो 2021 और 22 में सबसे ज्यादा लैपटॉप और पीसी इंडिया में इंपोर्ट किए गए हैं। और 2021 और 22 के टोटल इंपोर्ट में 72% लैपटॉप और पीसी सिर्फ चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस डेटा प्रोसेसिंग वाले हैं और आज के डेट में डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सेफ्टी भी नंबर 1 पे होनी चाहिए। और अगर हम चाइना का थोड़ा प्रीवियस रिकॉर्ड देखें डेटा सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज ऐप को सिर्फ डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से इंडिया में बैन कर रखा है। और ये एक मेजर रीजन हो सकता है इस इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन का। और दूसरी बात ये कि अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ट्राई करेंगे कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में डालें, जिससे कि हमारे इंडिया में जॉब तो क्रिएट होगी और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट हमें और सस्ते प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो ये रूल ब्रांड और हम सब के लिए है, लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट को डेवलपमेंट टेस्टिंग पर्पस के लिए ला रहे हैं तो आप 20 प्रोडक्ट बिना किसी स्पेशल लाइसेंस के फ्री में इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए मैकबुक, आईपैड या फिर कोई भी लैपटॉप या फिर टैबलेट दुबई वाली चाची से आपको इंडिया में इंपोर्ट कराना है, तो वो भी आप बिना किसी स्पेशल लाइसेंस के इंपोर्ट करा सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम 20 प्रोडक्ट को फ्री में टेस्टिंग पर्पस से इंडिया में इंपोर्ट करके फिर उसे सेल करेंगे, तो ये भी आप नहीं कर सकते। आपका टेस्टिंग पर्पस पूरा होने के बाद उन सभी प्रोडक्ट को आपको रिटर्न करना होगा या फिर यहीं पे आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। मतलब कि इंडिया में इन सभी प्रोडक्ट के इंपोर्ट को बैन नहीं किया गया, बल्कि उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। वैसे तो ये रेस्ट्रिक्शन 3 अगस्त से ही लागू हो गया था, लेकिन 4 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट ने एक और नोटिस जारी किया और बताया कि ये रेस्ट्रिक्शन 1 नवंबर से लागू होगा। मतलब कि 31 अक्टूबर तक आप इन सभी प्रोडक्ट को बिना किसी स्पेशल लाइसेंस के इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।